पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। सज्जन सिंह ने कहा कि भाजपा अब साजिशकर्ता पार्टी बन गई है। प्रदेश में अधिकारी भी अलर्ट हो गए। सज्जन वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त और झगड़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अलर्ट है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2 ट्रक नोट भेजे हैं। बैतूल में बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा है जो लगभग 1 साल से वैसा ही पड़ा है। प्रशासन ने भी इस गड्ढे से लोगों को बचाने के लिए एक लोहे का बैरिकेड तो लगा दिया, लेकिन इस गड्ढे को भरने की कोशिश नहीं की, जिससे कभी भी खतरा बना रहता है। रास्ते से हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे गुजरते हैं। यहाँ जिला न्यायालय भी है, साथ ही पशु चिकित्सालय भी। इन सभी चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना व्यस्त रोड है। वहीं शिवपुरी जिले की खनियाधाना के योगेंद्र गौर ने दिल्ली में आयोजित 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में योगेंद्र ने .22 प्रोन पोजीशन में 10 मीटर पिस्टल से 555 अंक हासिल कर नेशनल क्वालिफाई कर लिया है और भारतीय शूटिंग टीम के ट्रायल में अपनी जगह बना ली है। योगेंद्र ने इस उपलब्धि का श्रेय मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी और राजापुर शूटिंग अकेडमी के कोच आदित्य विश्वकर्मा को दिया। इंदौर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर परिवहन विभाग और यातायात विभाग मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर संयुक्त जांच अभियान चला रहे हैं। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। मानक सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है, तो वही बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। बालाघाट में चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि चुनाव नतीजों से कुछ दिनों पहले पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया था, जिसमें कर्मचारी डाक मतपत्रों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। डिंडोरी जिले में जल संरक्षण को लेकर शानदार काम हुआ है। नेशनल जल मिशन ने कलेक्टर विकास मिश्रा की सराहना की। दरअसल जिले में जल संरक्षण को लेकर अच्छा कार्य किया गया है। आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है, साथ ही प्राकृतिक जल तालाबों को संवारा गया है। गंजबासौदा में बाल आयोग की शिकायत पर जांच दल भारत माता कॉन्वेंट स्कूल पहुंचा, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही अचानक किसी का फोन आया और जांच दल वहां से रवाना हो गया। जांच दल के अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते बचाते वहां से रवाना हुए। बता दें कि ये स्कूल विवादों के चलते हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया कि एमपी में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम पाल के बैठी है, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि सीएम कौन बनेगा ये संगठन तय करता है। इस दौरान उन्होंने शहडोल में भी पटवारी की हत्या के मामले में संवेदना जताई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना होने जा रही है और इसी को लेकर भोपाल की पुरानी जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना को लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एक लेआउट भी बनाया है कि किस तरह से मतगणना की जाएगी। एडिशनल सीपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम के अंदर किसी भी वीआईपी या किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने की मनाही होगी। सिर्फ प्रत्याशी के साथ में 2 लोग और रहेंगे। इसी के साथ में अस्थायी चौकी भी बनाई गई। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ कर मारपीट करने के साथ दोषियों को 3 साल के लिए पाबंद किया गया। दोषियों पर 56,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने पर एक फरियादी ने सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई घोड़ा गाड़ी लेकर घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक खड़ी हुई थी, जिसे हटाने पर कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की। धौलपुर के भरतपुर आईजी ऑफिस में ड्यूटी करने जा रहे बाइक सवार लिपिक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना पंचगांव पुलिस चौकी के पास हुई। बाद में पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। डेड बॉडी को जिला अस्पताल में रखवाया गया है। मंडला में उपार्जन केंद्र को लेकर किसान और अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। मधुपुरी सरपंच लक्ष्मी राम उइके दर्जनों किसानों के साथ खाद्य और नागरिक पूर्ति शाखा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मधुपुरी में धान खरीदी केंद्र था, जिसको बदलकर गुड़ा अंजनिया वेयरहाउस में केंद्र बनाया गया है। वहां पर ना तो पेयजल की व्यवस्था है, ना ही अच्छी सड़क, छांव की भी कोई खास व्यवस्था नहीं। लखनऊ में सपा के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। साथ ही आरक्षित वर्ग के लोगों को निजी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा देने के सवाल पर काफी नाराजगी जताई। सपा के सदस्यों का मानना है कि वंचित वर्ग के लोगों को पढ़ाई में भी महरूम किया जा रहा है। हालांकि समाज कल्याण मंत्री ने अगले साल ये व्यवस्था लागू होने की बात कही थी, जिस बीच समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने फिर यही बात दोहराई।
सीतापुर में विकसित संकल्प यात्रा के तहत जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से चर्चा की गई। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धावस्था पेंशन समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा ने वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराजगंज में गोरखपुर सनौली नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी क्रम में रोड के बीच में आ रहे निर्माण को तुड़वाने का काम भी हो रहा है। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच मुआवजे की रकम नहीं मिलने की बात को लेकर प्रशासन और जनता के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का कहना था कि भवन निर्माण का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिल सका है। कलर्स चैनल पर हाल ही में एक टीवी सीरियल शुरू हो रहा है, जिसका नाम डोरी है। इस शो में पितृसत्तात्मक समाज से लड़ने वाली कहानी को प्रदर्शित किया गया है। वाराणसी में फिल्माया गया ये शो 6 साल की डोरी के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने अधिकारों के लिए समाज से लड़ रही है। और इसमें लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता अमर उपाध्याय ने गंगा प्रसाद और सुधा चंद्रन ने कैलाशी देवी का रोल निभाया। उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक ट्रक के नीचे आ गई, जिसे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटवाया, जिसके बाद दोनों शवों को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लिया है। घटना किशोरी खेड़ा के पास हुई है। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। राज्यपाल ने इस अवसर पर डिग्री धारक 18 छात्र और 28 छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी में 2 छात्राओं और 5 छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को बैग देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर शोर शराबा किया। सपा ने सत्र के पहले ही दिन से जातीय जनगणना, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा भी। इधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। बांदा में युवक का शव रेल की पटरी पर मिला, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार वालों ने बताया कि मोबाइल चोरी करने के आरोप में बेटे को पुलिस के घर से ले गई थी। थाना ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की और उसको मारकर रेल पटरी के किनारे फेंक दिया। परिवार वालों ने एसपी से शिकायत कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। यूपी विधानसभा के बदले स्वरूप और सदन में किस तरह जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, इस नज़ारे को देखने के लिए स्कूली बच्चों और अध्यापकों को लगातार आमंत्रित किया जाता रहा है। अब इसी कड़ी में सदन की कार्रवाई देखने के लिए झांसी जिले के गुरुसराय के पीएस एकेडमी हाई स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान बच्चों ने सदन में जनहित के मुद्दों और जनहित से जुड़े जवाब के बारे में जानकारी दी गई। विधानसभा की शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना का मुद्दा पहले दिन से ही छाया रहा। इस मुद्दे को लेकर सपा ने कई बार सदन की कार्रवाई बाधित की। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी जातीय जनगणना कराए जाने की बात करते नजर आए, लेकिन उनकी मांग ये भी है कि पहले इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए। यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन सपा सदन में जातीय जनगणना की मांग पर अड़ी रही। सपा का ये मानना है कि सत्ता पार्टी जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहती और यही वजह है कि वो जानबूझकर इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेज रही। हमीरपुर में पीड़ित महिला ने सुमेरपुर थाने में कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि कुछ दबंगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसके पति के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का कहना है कि इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। अमेठी में बिना निकाह के ही बाराती दुल्हन को ले गए और ससुराल में जाकर निकाह पढ़ाया। बता दें कि बाराती शादी में डीजे पर नाच गाना कर रहे थे और जिसे लेकर उलेमा साहब नाराज हो गए। उलेमाओं का यह कहना है कि जब पहले ही डीजे और नाच गाने पर रोक लगी थी तो इसके बावजूद भी बारात में डीजे क्यों चला। वही परिवार वालों का आरोप है कि मौलाना से माफी मांगने के बाद भी उन्होंने निकाह नहीं पढ़वाया।